Hello बच्चों, let's read the question and the question says the body of balanoglossus is divisible into। ऐसे पूछा गया balanoglossus की बॉडी किस किस रीजन में डिवाइड है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है बॉडी ऑफ balanoglossus। नाउ जो balanoglossus है इट बिलोंग्स टू हेमीक्वाड्रेटा। ये हेमीक्वाड्रेटा का एक एग्जांपल है एंड हेमीक्वाड्रेटा का मतलब होता है हाफ क्वाड्रेट्स। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं इट पजेस कैरेक्टर्स इन बिटवीन क्वाड्रेट्स एंड नॉन क्वाड्रेट्स, इसीलिए इसको हाफ क्वाड्रेट्स कहते हैं। उसके जो कैरेक्टर्स है क्वाड्रेट्स और नॉन क्वाड्रेट्स के कैरेक्टर्स हैं। नाउ इसी हेमीक्वाड्रेटा का जो एग्जांपल है वो है हमारा balanoglossus। This balanoglossus is also known as the acorn। इसका दूसरा नाम अकॉन भी है। अब इसकी जो बॉडी है इट डिवाइड इनटू, इसकी जो बॉडी है इट एक्चुअली डिवाइड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन में इसकी बॉडी हमारी डिवाइडेड है। दैट इज एंटीरियर कॉनिकल प्रोबोसिस। दिस इज एंटीरियर कॉनिकल प्रोबोसिस। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है या सबसे पहला रीजन जो है आगे वाला रीजन दैट इज एंटीरियर एंड जो है वो कॉनिकल प्रोबोसिस है। इसका जो मिडल वाला रीजन है द मिडल इज नोन एज कॉलर। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है सबसे पीछे वाला पार्ट वो लॉन्ग ट्रंक है। लॉन्ग ट्रंक विद टर्मिनल एनस। सबसे टर्मिनल पार्ट पे इसका एनएस प्रेजेंट है। तो ये 3 रीजन हमें ऑप्शन में ढूंढना है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ए ऑप्शन में हमें प्रोबोसिस तो दिख रहा है, ट्यूनिक विच इज नॉट द ऑप्शन एंड ट्रंक, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में हमें कॉलर, ट्रंक एंड ट्यूनिक है। ट्यूनिक इज नॉट द पार्ट ऑफ balanoglossus, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ट्यूनिक तो किसी पर्टिकुलर लार्वल फॉर्म का एक नाम है। दैट इज so tunic is not the correct option. C option अगर हम देखें proboscis, collar and trunk, so yes this is the correct option। and D option भी देखें तो proboscis का stomacore दे रखा है which is also wrong and trunk, so we'll go with answer C, that is proboscis, collar and trunk, जिससे हेमिक्वाड्रेट की बॉडी इन्हीं 3 रीजन में डिवाइडेड है। so the correct answer is C। so I hope you understood well, best of luck।